ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगोर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी इति नामिने नमः। आचार्य पदायिनी ताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणे प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति। हरे कृष्णा। तो दूसरा स्कंद पहला अध्याय चौथा श्लोक। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। कोई दोहराना चाहेगा?
देहा देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्स्वपि आत्मसैन्येषु तत्त्वते तेषां प्रमत्तो निधनम् तेषां प्रमथनिधनं पश्यन्नपि न पश्यति। पश्यन्नपि न पश्यति। हे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई और दोहराना चाहते हैं ये? आत्मा सैन्यस्तपि तेषां प्रमातो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। बेटा फिर से आवाज कट गया था, फिर से बोलिए। देहाप्रत्यकलापेषु आत्मसैन्यस्व असत्वपि तेषां प्रमातो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। हरि बोल, गौर हरि, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। तो अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। आत्म तत्व से विभिन्न व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विषोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यंभवी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विषोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यंभवी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। तो ये वास्तविकता है, ये कड़वा सच है कि क्या समाज में, संसार में हम किस दिशा में जाते हैं, तो कैसे हमें भगवान की भक्ति में दृढ़ होना चाहिए, कैसे आत्म तत्व के लिए जागृत होना चाहिए। ज्यादातर हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, और बॉडी कॉन्शियस का मतलब है कंडीशन सोल। वी आर कंडीशन सोल, वी आर नॉट मुक्त सोल बिकॉज ऑफ आवर कर्म। हमारा कर्मों के आधार पर हम बद्ध जीव हैं। और ये बद्धता किस तरह की है? ये बद्धता हम अपने आप को नहीं पहचानते। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। तात्पर्य: यह भौतिक जगत मर्त्य लोक कहलाता है, जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है। उन ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से उस भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है, जो सबके ऊपर मृत्यु थोप देती है। मानव योनि में जीव अस्तित्व टिकाए रखने के लिए इस विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधीजनों इत्यादि की सहायता से दुर्जय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। हम कभी भी प्रकृति पर विजय हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति तो भगवान के संरक्षण में रहती है। मयि अध्यक्षेन प्रकृति। और इस जगत का एक वास्तविक सत्य क्या है कि जन्म के बाद जिसका जन्म हुआ है, इसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और वो कभी भी हो सकती। जरूरी नहीं है कि वो जरा आए, व्याधि आए, बुढ़ापा आए उस समय मिलेगी। ये कभी भी हो सकती है। एक क्षणभंगुर जीव है। कैसा क्षणभंगुर मनुष्य जीवन है? जैसे कि नदी के पानी में एक पत्ता है, पेड़ का पत्ता, पीपल का पत्ता, वो पत्ता तैर रहा है और उसके ऊपर एक पानी की बूंद है, जो हम सब आत्मा की
के विषय में हम जान सकते हैं। ये बूंद कौन सी है? हम सब आत्माएं हैं, वो आत्मा रूपी बूंद है। और ये बूंद कब जाके नदी के बहाव में पत्ते से गिरकर नदी में शामिल हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। नदी अपना बहाव अपनी जगह के अनुसार उसका वमड़ आता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, और भगवान की इच्छा है तो वो 100 साल तक कुछ भी नहीं होता, हमेशा बना रहता। तो ये भगवान की इच्छा पर है कि ये बूंद कब पत्ते के ऊपर से गिर जाए। ये पत्ता यानी हमारा शरीर एक तरह से, और वो बूंद है वो आत्मा है। और वो आत्मा कब भगवान के धाम में चली जाए या अपने कर्मों का फल भोगती हुई दूसरी जगह पहुंच जाए, कोई कह नहीं सकता। और हम सब इस जगत में कैसे बद्ध जीव हैं? आपने सबने सर्कस देखा होगा। सर्कस के अंदर हम देखते हैं कि टाइगर को पिंजरे में बंद करके लाया जाता है, और वो टाइगर जो है, वो जो सिंह है या टाइगर है जो भी है, उसके साथ अंदर एक जीता जागता एक व्यक्ति रहता है पिंजरे के वहां पे। उसको हंटर, वो हंटर है, और अपनी चाबुक से वो सिंह को आवाज करता है, और बीच में एक राउंड रिंग होती है, वो रिंग के ऊपर आग लगाई जाती है। वास्तव में जंगली पशु अग्नि से बहुत डरते हैं, क्योंकि वहां बार बार दावानल हो जाता है। और वो अग्नि चल रहा है, वो रिंग के अंदर चारों तरफ, और वो हंटर जो है वो सिंह को या टाइगर को आदेश देता है कि ये आग की रिंग से कूद जाओ, और वो कूद जाता है। आग की रिंग से वो कूद जाता है, और फिर उसको लगता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। सिंह को ऐसा लगता है, मैं ये काम नहीं करूंगा तो मुझे खाना नहीं मिलेगा, कई दिनों तक ये लोग भूखा रखेंगे। अगर मुझे टाइम पे खाना चाहिए तो इनका ऑर्डर का इनका कहा मानना पड़ेगा। ठीक वैसे ही परिस्थिति हम सबकी है। अगर वो सिंह चाहे तो हंटर को मार के खा सकता है, इतनी शक्ति वो सिंह के अंदर है। लेकिन वो कंडीशन बद्ध हो गया है कि ये रिंग के अंदर से मैं गुजरूंगा तभी मेरा निभाव हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। यही कंडीशन भौतिक जगत में हम सबकी है। हम सोचते हैं कि ये शरीर में ही मेरा अस्तित्व है, अगर ये शरीर नहीं रहेगा तो मेरा अस्तित्व चला जाएगा। लेकिन हम भगवान गीता की शुरुआत में कहते हैं, हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, हम भगवान कृष्ण की बातें समझते हैं, हम भगवत गीता को जानते हैं, और भगवत गीता के अनुसार हम सब आत्माएं हैं ये भी जानते हैं, और आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता ये भी जानते हैं, आत्मा अविनाशी है ये भी जानते हैं। लेकिन शरीर के लिए हम अपना कर्म बंधन किया करते हैं, प्रकृति के साथ संघर्ष करके अपना कर्म जुटाते रहते हैं। वास्तव में ये भ्रामक अवस्था है, एक बद्धता है, और ये चीज सभी व्यक्ति को मालूम है। ठीक वैसे ही इस संसार के अंदर जिसकी जन्म हुआ है इसकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते क्या, ब्रह्मा से लेकर कुछ पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा से लेके छोटी सी चींटी तक ये सब इस भौतिक जगत में पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये सब पुनरावर्तन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आत्म तत्व के लिए जागृत थी।
जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे हम तो आजकल कुछ सालों पहले ही हमने जन्म पाया है, हमने तो कुछ सालों पहले ही जन्म पाया है, लेकिन हमारे जन्म से पहले हमारे पिताजी थे, पिताजी के जन्म से पहले दादाजी थे, दादाजी के जन्म से पहले परदादा थे। ये सब आए हैं और चले गए हैं, और ठीक वैसे ही मैं भी आऊंगा, आया हूं और मैं भी चला जाऊंगा। और हम सब से पहले ये प्रणालिका से हम आगे बढ़ेंगे तो हम ब्रह्मा तक पहुंचेंगे। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे आने से पहले भगवान विद्यमान थे। तो भगवान और भगवान के अंश को जानना ये बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन में। अगर ये नहीं करते तो क्या बोलते हैं, जीवन एक तरह का संघर्ष करते हुए हम फिर से अपनी मृत्यु को, मतलब शरीर की मृत्यु का आह्वान कर रहे हैं और फिर से दूसरी योनि में जाने के लिए बद्ध हो रहे हैं। हम प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी हो नहीं पाएगा। हिरण्यकश्यपु जैसा हिरण्यकश्यपु ये नहीं कर पाया, कंस जैसा कंस ये नहीं कर पाया। ये सब ऐतिहासिक शास्त्रों में एग्जाम्पल है। ये हमें इसीलिए दिखाया गया है शास्त्रों में कि इतना अजय कंस था, हिरण्यकश्यपु था, फिर भी उनकी मृत्यु भगवान के हाथों हो गई। तो ये हमें जागृत करने के लिए है कि हम गलत दिशा में न जाए, कि हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश न करें, बल्कि हमें प्रकृति के रचयिता, पिता, प्रकृति के भी पिता, प्रकृति के रचयिता भगवान के प्रति हमारा ध्येय सिद्ध करना चाहिए। तो भगवान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से हमें दिशा दिखाते हैं कि हम अपना विनाश या पुनरावर्तन अलग अलग योनि में, जठर में जाने की जरूरत नहीं है, अलग अलग योनि के गर्भाशय में। हमें तो मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन से भगवत धाम जाकर शाश्वत जीवन करना पाना है। हमारा आत्मा का स्वभाव है आनंदमयो अभ्यासात, और ये आनंद के लिए हमें जागृत हो जाना चाहिए। कोई कम बुद्धि वाला होगा कि जो आनंद के लिए दौड़ेगा और फिर गिर जाएगा, जिसके लिए कहा गया है श्रेय और प्रेय। ज्यादातर लोग आनंद के लिए प्रेय के पीछे भागते हैं, लेकिन आनंद के लिए हमें श्रेय के पीछे भागना। जब श्रेय के पीछे भागेंगे तो शाश्वत आनंद मिलेगा, और प्रेय के पीछे भागेंगे तो क्षणिक क्षणभंगुर आनंद मिलेगा। तो हम अल्प बुद्धि वाले हैं कि क्षणभंगुर आनंद के पीछे भागते हैं, लेकिन जो शाश्वत आनंद है उसके लिए हम जागृत नहीं रहते। ये भागवत में आज कहते हैं आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति अपना जीवन ऐसे बिताता है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभव तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरणों से अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता कि लड़ने वाला तथाकथित सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी सभी इस महान संघर्ष में विनाशशील है। इतिहास में ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है कि जो अनादिकाल से भगवान के अलावा शाश्वत है। हमारे पिता चले गए, पिता के पिता चले गए, उनके पिता चले गए, उनके पिता चले गए। ये सब हमारी नजर के सामने हम अनुभव से देखा है, सुना है, समझा है। और हमारे सामने कई लोगों की मृत्यु भी होती है संसार में, तो हम भी वही पाइपलाइन में हैं। युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न पूछा गया था यमराज के द्वारा
कि इस यक्ष के द्वारा, तो कि इस जगत में सबसे आश्चर्य जगाने वाली क्या बात है। और फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हर क्षण सबकी मृत्यु हो रही है, लेकिन वो दिखाई भी दे रही है कि वो इस जगत से चला जा रहा है, लेकिन व्यक्ति को लगता है कि मैं अमर हूं, अभी मेरी मृत्यु नहीं आई, मैं तो आनंद का भोगता हूं, मैं आनंद कर रहा हूं, करूंगा। पहले तो ऐसा होता था कि स्मशान वैराग्य होता था, व्यक्ति स्मशान में जाकर लोगों का मृत्यु देखकर उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता था। कुछ समय के बाद कलयुग का प्रभाव से ऐसा हुआ कि वो स्मशान वैराग्य स्मशान तक ही रहा, बाद में नहीं रहा। और आजकल तो स्मशान में जाके भी लोग एक तरफ व्यक्ति की अस्थि जल रही है और दूसरी तरफ चाय कॉफी पीते हैं और दुनिया भर की पॉलिटिक्स की, समाज की बातें किया करते हैं। किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ये आज का समय दुर्गति की ओर, अंधकार की ओर जा रहा है कि हमारे सामने एक आत्म तत्व वाला शरीर चला गया, लेकिन वो फिर जागृत नहीं हो रहा है। और युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे चौंकाने वाली आश्चर्यजनक बात है, और ये वास्तविक हकीकत। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए। मनुष्य को इस तत्व की छानबीन कर लेनी चाहिए। अगर किसी को लगे कि कोई मरता ही नहीं है इस संसार में, तो अपने आप उसको देखना चाहिए कि छानबीन कर ले कि हिरण्यकश्यपु जैसा असुर भी मर गया, कंस जैसा असुर भी मर गया, और किसके हाथों मरा? भगवान के हाथों। तो हमें याद रहना चाहिए कि हमें भगवान के असुर बन के भगवान के सुर में सुर मिलाता है, वो भक्त होता है, और भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाता, वो असुर कहलाता है। और ऐसा असुर भी भगवान के सामने उनका पतन हुआ। तो हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाकर कुछ भी हासिल करने के लिए लायक नहीं है। वास्तविकता तो यह है, विवशता तो यह है कि जिन्होंने जन्म लिया है हर क्षण वो मृत्यु की ओर धंस रहा है, लेकिन वो आत्म तत्व के प्रति अंधा होने के कारण हर क्षण बिगाड़ रहा है, हर क्षण बिगाड़ रहा है। वो आत्म तत्व के लिए जागृत नहीं होता। यहाँ पे कहते हैं कि छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या उसके पिता का पिता या उसके पिता के पिता के पिता पहले ही दिवंगत हो चुका है, अतएव उसकी भी मृत्यु होनी निश्चित है, और इसी प्रकार उसके बच्चे भी जो अपने बच्चों के पिता होंगे यथा समय मर जाएंगे, सब सो कॉल्ड बॉडीली मर जाएंगे। वास्तव में एक तरीके से देखो तो ये शरीर भी एक डेड बॉडी की तरह है, क्योंकि इसके अंदर आत्मा प्रवेश करता है, इसलिए वो हमें शाश्वत जीवंत लगता है, ये मनुष्य दिखता है। जब तक आत्मा और परमात्मा रहता है तब तक। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। प्रभुपाद जी अंडरलाइन करते हैं, भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा, लेकिन दर्दनाशक दिशा तो ऐसी है कि मनुष्य इतने अंधकार की ओर, जन्म के बाद इतने अंधकार की ओर आगे बढ़ता है कि हर साल अपनी सालगिरह मनाता है। वास्तव में हम मृत्यु से नजदीक जा रहे हैं, हम मृत्यु से नजदीक जा रहे हैं। जितनी सालगिरह ज्यादा मनाई, उतना हमें और तीव्रता से जागना चाहिए। उसकी जगह हम उस सालगिरह का आनंद मनाते हैं कि मैं 50 साल का हो गया, मैं 60 साल का हो गया। और लोग आजकल तो सीनियर सिटीजन होकर अपनी सेलिब्रेशन करते हैं कि मैं 70 साल का हो गया, 80 साल का हो गया। लेकिन मूर्ख मनुष्य ये समझता नहीं है कि मेरी मृत्यु कोई भी क्षण आ सकती है।
चाहे मैं 20 साल का हूं, 30 साल का हूं, 40 साल का हूं, वो कभी भी आ सकती है। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इससे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि वे भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रहेंगे। भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रहेंगे, ऐसा एक दिलासा आज के मूर्ख साइंटिस्ट लोग देते हैं। एक एग्जाम्पल है भौतिक जगत के एक ऐसे पागल व्यक्ति का जो दुनिया में बहुत बड़ा फेमस हो गया, माइकल जैक्सन। वो चाहता था कि मेरा शरीर नष्ट नहीं होगा, मैं स्पेशली अपने फूड सप्लीमेंट के लिए चाइना से बनाई हुई दवाई की गोलियां खाता था, ताकि वो खाना लंच डिनर नहीं करता था, सिर्फ गोलियां खाता था। गोलियां से अपने शरीर को तंदुरुस्त रखता था। तो वो सोचता था कि अभी धीरे धीरे मैं अमर हो जाऊंगा, मैं शाश्वत हो जाऊंगा। लेकिन जब वो मर गया और रहस्यमय उनकी मृत्यु हुई, तो उनका पोस्टमार्टम किया गया, तो उसके पेट से वो जब टैबलेट खाता था, वो टैबलेट सब पड़ी हुई थी उनके पेट में। ये हमारे सामने हुआ, कुछ सालों पहले की घटना है, न्यूज़पेपर का न्यूज़ है। तो हम देख सकते हैं कि हम कितनी भी चालाकी से, कितनी भी बुद्धिमत्ता से, या कितने भी बल से, कितना भी ऐश्वर्य से हम कुछ भी कर ले, मृत्यु अवश्यंभावी है। मृत्यु आनी ही आनी है, और यही जीवन की वास्तविक सत्यता है। और वो गीता में भगवान कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्च हम। हमारे गुरु महाराज के शिष्य महाराज है, हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक का नाम है द डेथ, मृत्यु, द डेथ। और ये पुस्तक पढ़ के अगर कोई पढ़ता है पूरा, तो उसके जीवन में मृत्यु का डर चला जाता है। द डेथ, मृत्यु का डर चला जाता है। और वो व्यक्ति बड़ी आत्मीयता से, बड़ी तीव्रता से, डुप्लीकेट नहीं, बिल्कुल पारदर्शक रूप से वो भगवान का भक्त बन जाता है। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही भ्रामक पथभ्रष्ट करने वाला है, और यह सब आत्मा के वैधानिक स्वरूप की अवहेलना करने के कारण है। आत्मा की अवहेलना करने के कारण अंधकार फैला हुआ है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है। मुझे गुरुवर्य की एक स्टेटमेंट याद आ रही है, वी आर नॉट मटीरियल बीइंग्स having a spiritual experience, we are spiritual beings having a material experience। उसका अर्थ क्या है? हम भौतिक शरीर मनुष्य नहीं है और आत्मा आध्यात्मिक भक्ति कर रहे हैं। ओरिजिनली हम आध्यात्मिक स्फुरलिंग है और भौतिक अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि यह मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है। वास्तव में आत्मा शाश्वत है, आनंदमय अभ्यासात है, भगवान का सेवक है। लेकिन ये हमारा शाश्वत जीवन है, और उस शाश्वत जीवन के अंदर ये मनुष्य रूपी शरीर प्राप्त हुआ, वो क्षण भंगुर है, और उसको हम शाश्वत मान बैठते हैं। और जो शाश्वत है उसका हमें अता पता भी नहीं है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। आसक्ति, मोह कहां से आता है? जो भगवान से विलग होकर आनंद करने की खोज करते हैं, तो लॉर्ड इट ओवर ऑन मटेरियल नेचर। एक तरह का ये पाप है, एक तरह का ये हमारा कर्म का फल है। ये कर्म फल हमें अज्ञानता लेकर आता है, और ये अज्ञानता के कारण हम
इस वो पर्टिकुलर चीज के प्रति मोह या आसक्त बन जाते हैं। मुझे याद है मैं जब छोटा था तो हमारे स्कूल में एक किताब होती थी भाषा की, और किताब में एक चैप्टर आता था, गुजराती का वो चैप्टर था, जूनू घर खाली करता, पुराना घर में खाली कर रहा था। ये चैप्टर का नाम था। और उस चैप्टर में वो लेखक ने बहुत अच्छे से समझाया था कि ये घर जो मैं खाली कर रहा था, अपना घर चेंज कर रहा था, सब कुछ सामान बांध के संभाल के मैंने बांध के लिपट के दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मैं देख रहा था, वापस पुराने घर में आया, देखा कि कुछ रह तो नहीं गया। तब पता चला कि एक छोटे बच्चे का चप्पल उधर पड़ा था, लेकिन वो छोटा बच्चा नहीं था दुनिया में। वो छोटे बच्चे का चप्पल से उसके अंदर इतना मोह आ गया, अरे मेरा ये रिश्तेदार का छोटा बच्चा यहीं से चला गया था। इसी की चप्पल देख के उस बच्चे की याद आ रही। फिर वो बाथरूम में गए, बाथरूम में अपना ही छूटा हुआ ब्रश, टूथब्रश वहां पड़ा था। और टूथब्रश, अरे यार ये टूथब्रश भी मैं भूल गया, मुझे ले जाना चाहिए था, ये टूथब्रश मेरा है। टूथब्रश के प्रति आसक्त हो गए, ये रह गया है, अच्छा हुआ मैं दोबारा आके चेक किया। लेकिन मृत्यु हमें दोबारा आके चेक करने का मौका नहीं देगा। और जो मैंने लिपट के सामान भेज दिया है वो मेरे कर्मों का फल है। और जो पुराना घर मैंने खाली किया है वो ये शरीर में छोड़ रहा हूं। तो हमें जागृत होना चाहिए कि वास्तव में हम कहाँ पे आसक्त होते हैं। हमें नाशवंत चीजों में आसक्त होने की एक, क्या बोलते हैं कि एक खराब आदत हो गई है। हम सोचते हैं कि ये पदार्थ, ये विषय मुझे संतुष्ट कर पाएंगे, ये पदार्थ या ये विषय मुझे आनंद दे पाएंगे। वास्तविक आनंद सच्चिदानंद के पास है। अन्यथा जीवात्मा तो अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है, और जीवन की तथाकथित अवस्थाएं फैन के बुदबुदों की सदृश है, जो हमारे समक्ष स्व शरीर, पत्नी, बच्चे, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होती है। आत्मा के ज्ञान, आत्म तत्व के अभाव से हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बन जाते हैं, और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों को व्यर्थ खोजने के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति और समय बर्बाद कर देता है। द्रौपदी कहते हैं मानवीय शक्ति बर्बाद कर देते हैं, और हमारी शक्ति भगवान ने हमें एक समय के रूप में दिए। ये समय में तुमको जो कमाना है कमा लो, पैसा कमाना है, तंदुरुस्त कमानी है, नाम प्रतिष्ठा कमानी है, या भगवत प्राप्ति करनी है, जो इस भौतिक जगत में असंभव है। भौतिक जगत में ये बहुत आध्यात्मिकता के बारे में अगर हम सोच करें तो हमें समझना चाहिए कि हमें साधु गुरु शास्त्र के अलावा ये हमारा स्व उपज से नहीं हो सकता। क्योंकि जो चीज मुझे नहीं पता, मेरे जन्म से पहले की है, वो मेरे पिता के जन्म से पहले की है, वो मेरे दादा के जन्म से पहले की है, वो ब्रह्मा जी के जन्म से पहले की है, तो मैं इसका ये मेरे लिए एक पहेली बनकर रह जाएगा। तो इसलिए मेरा समर्पण तीव्रता से बढ़ना चाहिए। हमारे मित्र, कुटुंबी तथा तथाकथित पत्नी एवं बच्चे ने केवल विनाशशील है, अपितु भौतिक अस्तित्व जगत की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी है, अतएव वे हमें बचा नहीं सकते। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित है। भगवान की इच्छा के बिना हम एक क्षण भी सुरक्षित नहीं है। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास शव की सजावट के समान है, डेड बॉडी का डेकोरेशन के बराबर है। प्रत्येक व्यक्ति शव तुल्य है, जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर भी मनुष्य जीवन की सारी शक्ति
इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ हो जाती है, इस डेड बॉडी को अलंकृत करने में व्यर्थ हो जाती है। सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन है वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है वे मोहग्रस्त नहीं होते। हाँ, और ये हमारी अध्याय का नाम प्रभुपाद जी ने दिया है, इस अनुभूति का प्रथम सोपान। तो जब तक हम आत्म तत्व यानी कि पूरी गीता का सार कहा गया दूसरे अध्याय को, और वहां आत्म तत्व की बात हो रही है, उसी आत्म तत्व की बात सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कर रहे हैं। तो मैं समय पूरा हो चुका है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती क्षति या त्रुटि रह गई है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कोई एक आध प्रश्न है तो कर सकते हैं जवाब संक्षिप्त में। किसी का कोई प्रश्न? कल का बाकी था। वो तो धन्यवाद प्रभु जी, बड़े इंस्पिरेशन, बड़ा मोटिवेशन मिलता है हमेशा। जय गुरुदेव। बड़ी कृपा है आप। किसी का कोई हरे प्रश्न? कृष्णा प्रभु। जी हरे कृष्णा प्रभु। पंचांगनाम। जय। प्रभु मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि मुझसे किसी ने पूछा, ये मेरा भी नहीं है, किसी ने मुझसे पूछा है प्रभु, जैसे कि मतलब उनके यहाँ बहुत सारे तुलसी महारानी के पौधे हैं, बहुत सारे उनके आंगन में है, परंतु वहाँ पे सारे नास्तिक लोग रहते हैं, उनकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। इनफैक्ट कुछ टाइम तक वो भी भक्ति में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे भगवत गीता के 12वें अध्याय को मैंने उनको पढ़ने को कहा और उन्होंने याद भी किया, जिसकी वजह से वो कृष्ण की भक्ति में आई। तो उनको तुलसी महारानी की ऐसी दशा को देख करके बहुत अफसोस होता है। तो वो मुझसे पूछ रही थी कि मैं उस पौधे को क्या करूं, कहाँ पे लगाऊं, वो मुझसे इस बारे में काफी पूछ रही थी। तो मैंने बोला कि उनको तुम वहां से हटा के किसी अच्छी जगह पे लगा दो जहाँ से। तो बोली सारे लोग नास्तिक है मेरे आसपास जितने भी हैं, कोई भगवान को मानते नहीं, सारे मांस का सेवन करते हैं, मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में। तो मैंने उनको कहा कि इसकी माला बना करके अगर कोई पास में मंदिर हो तो वहां पे समर्पित कर दो। तो प्रभु क्या मैंने सही किया? वैसे तुलसी का आदर सम्मान होना चाहिए, और तुलसी तो भक्ति प्रदायिनी है, भगवान की प्रिया है। लेकिन हम तो किसी भी परिस्थिति पर आधिपत्य जमाने की कोशिश ना करें। अभी बताया आप लॉर्ड इट ओवर ऑन मटेरियल नेचर, तो तुलसी माता भगवान की ही संगिनी है। तुलसी माता की कृपा से भगवत धाम का साक्षात दर्शन हो सकता है और हम वहां स्थित हो सकते हैं। अभी तुलसी माता के प्रति हमारा जो भाव है वो भी दिव्य है कि हमें उनकी रक्षा करनी है, सेवा करनी चाहिए, ये भाव भी दिव्य है। लेकिन ये तुलसी के लिए हम ये नहीं कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि इनको बचाकर, उनको तुलसी को मार नहीं सकते, नहीं तो हम वो अधम लोगों से भी अधम हो जाएंगे। हम तुलसी को मार नहीं सकते, लेकिन तुलसी को अगर बचाकर हम सही दिशा में शिफ्ट कर सके तो ठीक है, अगर ना कर सके तो वहां जाकर हम तुलसी माता के सामने खड़े रहकर मानसिक प्रेयर कर सकते हैं, मानसिक प्रेयर कर सकते हैं, घी का दिया जलाकर रख सकते हैं। लोग क्या करते हैं आजू बाजू वाले, ये हमारा विषय नहीं है, ये हमारा सोचने का विषय नहीं है। लोगों के मन में परमात्मा बैठा है, भगवान अगर चाहे तो उनको सद्बुद्धि देंगे, नहीं तो वो भगवान की इच्छा से तुलसी माता वहां प्रकट हुआ है ताकि जाने अनजाने में उनको देखकर भी उनका कल्याण होगा। इसलिए हम लोगों के मन में क्या है, नास्तिकता है, मांसाहार है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को, दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हम वहां जाकर मानसिक तुलसी प्रेयर कर सकते हैं, वहां जाकर घी का दिया तुलसी माता को अर्पण कर नीचे बाजू में दूर रख कर
फिर मानसिक तुलसी आरती प्रेयर कर सकते हैं। लेकिन ये भगवान की इच्छा से प्रकट हुए हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये दिव्य वस्तु दिव्य स्तर की बात है, और हम इसके आधिपत्य नहीं जमा सकते। ये बात अच्छी की आपने कि तुलसी का पत्ता पूरा निकाल के उसका हार बना के भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया जाए। ये बहुत सुंदर बात है आपका, आपने गलत नहीं किया। लेकिन फिर भी हम जी तो प्रभु। फिर भी हम तुलसी को मार नहीं सकते या उखाड़ नहीं सकते। इसलिए हमें अगर सफल तरीके से अगर हम लोकेशन शिफ्ट कर सके तो ठीक है, लेकिन याद रहे कि तुलसी का मतलब सूखनी नहीं चाहिए बाद में। तो हमें वहां जाकर हम मानसिक तुलसी आरती कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं, उनके पत्तों को सब लेकर उसका हार बनाकर भगवान के चरणों में अर्पण कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं आजू बाजू वाले, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ प्रभु। हिरण्यकश्यपु के घर में प्रहलाद भी जन्म लिया था। ठीक है। जी प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मैंने उनको यही बताया, फिर उन्होंने बोला पत्तियां तोड़ने से अगर तुलसी महारानी सूख जाती हैं तो क्या करते। मैंने कहा उनकी जो लकड़ियां होती हैं वो कार्तिक मास में शायद दीपदान होता है उसका, तो आप कार्तिक मास में उसका दीपदान कर दीजिएगा, संभाल के रखे रहिएगा, या उसका माला बना करके खुद से धारण कर सकती है। बहुत सुंदर, सही बात। हाँ, हम तो मेरा भगवान को जो दिया अर्पण करते हैं, हम भगवान को जो दिया अर्पण करते हैं, अगर तुलसी की डांडी के साथ घी का दिया भगवान को अर्पण किया जाए तो वो 1000 गुना दिया, मतलब एक दिया अर्पण नहीं किया, 1000 दिया अर्पण किया के बराबर होता है। शास्त्रों में ये बताया गया है। लेकिन वो सूखी तुलसी की डाली हो जो चली गई है। हाँ, जीवन तुलसी को नहीं जलाया जाना चाहिए। ठीक है, जी प्रभु। ठीक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्णा, जय गुरुदेव। थैंक यू गुरु जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव। आज सबको धन्यवाद क्लास में आने के लिए। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे आपसे, गीता क्लास शाम को। हरे कृष्ण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग स्नान। जय हरे गुरुदेव, कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम सबको। जय गुरुदेव, हरे कृष्ण। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।